नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम सैडेस्ट लोगों के विषय में बात करेंगे जिनकी पर्सनालिटी सैडेस्ट की होती है। कौन होते हैं सैडेस्ट लोग, हम ये जानेंगे और ये प्रेत योनि में क्या बनते हैं। दोस्तों, बहुत कम लोग ऐसे देखने को मिलते हैं जिनकी पर्सनालिटी बहुत ही नेगेटिव होती है। ये लोग सैडेस्ट कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये दूसरों को भी दुखी देखकर खुश होते हैं और खुद भी दुखी रहना पसंद करते हैं। इनको अपने जीवन में दुःख से ऐसा ऐसा अजीब-सा लगाव हो जाता है कि अगर घर में खुशियाँ हों, जीवन में खुशियाँ हों, घरवाले खुश हों, तो ये उसको दुःख में बदलने के लिए बस बेकाबू रहते हैं कि सब कुछ नष्ट हो जाए, सब कुछ रुक जाए, बर्बाद हो जाए। जो अलक्ष्मी लेके आती है, वो क्वालिटीज़ इनमें होती हैं। ये सैडेस्ट इंसान मर्द भी हो सकता है, औरत भी हो सकती है, जवान इंसान भी हो सकता है, बूढ़ा भी हो सकता है, बच्चा भी हो सकता है। ये एक ऐसा ट्रेट है पर्सनैलिटी का जो इंसान को कहीं न कहीं नेगेटिव बना देता है। नेगेटिव सोच, पहली चीज़ खुद को लेके, फिर नेगेटिव सोच दूसरों को लेके। हर एक का जो है बुरा चाहना, हर एक का बुरा देखकर खुश होना। किसी को चोट लगी तो इनको खुशी होती है, कोई बर्बाद हुआ तो इनको खुशी होती है, कि किसी को मार पड़ी तो इन्हें खुशी होती है, किसी की हत्या हुई तो इन्हें खुशी होती है, किसी का रेप हुआ तो इन्हें खुशी होती है। तो जो चीज़ें इनको, जो किसी के लिए एक नाइटमेयर है, वो इनके लिए सुकून का काम करती है कि दूसरों का दुःख सुन के इनको आनंद फ़ील होता है, इनको शांति मिलती है। कहते हैं ना, हम अगर किसी का, वैसे अगर हम जनरली नॉर्मल लोगों की बात करें, हम किसी का दुःख सुनते हैं तो हम बेचैन हो जाते हैं, खुद दुखी होते हैं, रोने लगते हैं, बर्दाश्त नहीं होता। हम कोई फ़िल्म भी देख लेंगे, कोई दुखी है तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता, आँसू निकलने लगते हैं। पर जो सैडेस्ट होता है इंसान, जो वो अगर किसी का दुःख सुन ले तो वो खुश होता है, मन ही मन उमंग से, खुशियों से भर जाता है। ये बहुत कम लोग होते हैं, पर ये चाहे कह लो एक्सपीरियंस के साथ या लाइफ के उन सर्कमस्टांसेस की वजह से इतने नेगेटिव हो जाते हैं कि जानवरों को प्रताड़ना देना, फिर आनंद महसूस करना, लोगों को मारना पीटना, फिर आनंद महसूस करना। कोई रो रहा है, बिलख रहा है, चीख रहा है इनके आगे, हाथ जोड़ रहा है, माफ़ी मांग रहा है, छोड़ने की गुहार मांग रहा है, पर खुश होना उनको प्रताड़ना देके। अब जो भी लोग ये मर्डरर्स होते हैं, रेपिस्ट होते हैं, इनके अंदर भी कहीं न कहीं वैसी ट्रेट्स पाई जाती हैं कि ये दूसरे का दुःख देख के खुशी महसूस करते हैं, सुकून महसूस करते हैं। तो जितने भी सैडेस्ट लोग होते हैं, ये अपने जीवन भर दूसरों को दुःख देते जाते हैं, देते जाते हैं, देते जाते हैं, उससे आनंद की प्राप्ति करते जाते हैं। तो उससे होता क्या है कि इनकी सोल इतनी नेगेटिव हो जाती है, इनका ऑरा शरीर में, मानव शरीर में रहते हुए ही काला हो जाता है, और इतना काला हो जाता है कि जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं, वो इनसे कॉन्टैक्ट स्थापित करना शुरू कर देती हैं। बहुत लोग ऐसे एक मेंटली पागल के रूप में भी देखे गए हैं कि वो दूसरों का बुरा कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं, खुद से बातें भी कर रहे हैं, अकेले किसी से बात भी कर रहे हैं। कई दफ़ा ये भी देखा जाता है कि पैरानॉर्मल एनर्जीज़ जो नेगेटिव होती हैं, उनके कंट्रोल में होने के कारण भी इंसान सैडेस्ट बन जाता है। कि कोई गंदी ऊर्जा आपके साथ लग गई है और वो आपको प्रोवोक कर रही है कि इसको मार दे, वो आपको प्रोवोक कर रही है कि इसको तंग कर, वो प्रोवोक कर रही है इसको दुःख दे या इसका नुकसान कर। तो आप वो जब तक नहीं करते, आपको चैन नहीं आता। धीरे-धीरे आपकी पर्सनैलिटी ऐसी हो जाती है कि आप वो रेगुलरली करना शुरू कर देते हो, और आपको ये नहीं पता कि आप किसको खुश करने के लिए ऐसा कर रहे हो, पर कोई ना कोई आपको कह रहा है कि ऐसा करो, और आप ऐसा करते हो, तो आपको भी खुशी मिलती है और जो कह रहा है उसको भी सुकून मिलता है। तो यहाँ पे पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस भी देखने को आते हैं कि कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी साथ लगी हुई है जो इस तरीके की प्रोवोकेशन कराती है। कभी-कभी इंसान इंडिविजुअली विदाउट एनी नेगेटिव एनर्जी भी, उसके ग्रह इतने नेगेटिव होते हैं, खराब होते हैं कुंडली के, कि वो खुद ही नेगेटिव होता है, आक्रामक होता है, क्रूर होता है गुस्से से। तो ये लोग जो भी मरते हैं तो प्रेत योनि में इनका पितर बनना नामुमकिन हो जाता है, ये प्रेत ही बने रहते हैं, और धीरे-धीरे इनकी अवधि चंडाल के रूप में हो जाती है। जो अगर महिलाओं की बात करें, जो क्रूअल हैं, किसी की हत्या करके खुश हैं, जैसी बहुत सी महिला होती हैं, दूसरों को फँसा दिया, किसी को रेप में फँसा दिया, कोई वैसे धंधा अपने कर रहे हैं यही लूटने का, बेवकूफ़ बनाने का, या आपको जो है सुनने में आता होगा न्यूज़ में, नकली दुल्हन, किसी के यहाँ भी गए, सामान लूटा, भाग लिए, फिर नया बंदा पकड़ा। तो किसी को भी बर्बाद करना, किसी को भी लूटना, किसी की भी हत्या करना, किसी को भी धोखा देना, हनी ट्रैप जिसे कहते हैं, इनको आनंद मिलता है।
और उसमें ये इतनी नेगेटिव हो जाती है, इनकी सोल इतनी नेगेटिव हो जाती है दूसरों का बुरा करते-करते, कि ये प्रेत योनि में प्रेत तो बनते ही हैं, बाद में चुड़ैलें बन गई या कोई भी आदमी है चंडाल बन गया। और इनकी प्रेत योनि की जो अवधि होती है वो इतनी लंबी होती है, इतनी लंबी होती है कि ये नेगेटिव बनते चले जाते हैं, आसानी से इनको जन्म नहीं मिलता। प्रेत योनि में स्टक रह जाते हैं हज़ारों वर्षों के लिए। और वहाँ पे भी इनकी आत्मा इतनी क्रूरता भरे कर्म करती है, पशुओं को मारना, फसल ख़राब कर देना, लोगों को नुकसान पहुँचाना, एक्सीडेंट्स करवा देना। क्योंकि जो इनकी प्रवृत्ति जीते जी थी दूसरों का दुःख बढ़ा के सुकून हासिल करना, दूसरों के दुःख से खुश होना और उनका और भी बुरा करना, मतलब इनका क्राइटेरिया धीरे-धीरे जो जीते जी बढ़ता चला गया, वो इतना बढ़ जाता है कि वो अनजान लोगों को भी इफ़ेक्ट करना शुरू कर देता है। तो मरने के बाद भी इनकी आत्मा चंडाल, चुड़ैलें इस तरीके का रूप ले लेती हैं और कंप्लीटली डेमोनिक एनर्जीज़, शैतानी आत्माएँ बन जाती हैं, जो दूसरों का बुरा ही करती हैं। तो ईश्वर की प्राप्ति ये कभी नहीं कर पाते और अगला जन्म से ये वंचित हो जाते हैं। अगर अगला जन्म इन्हें मिले भी हज़ारों वर्षों बाद, तो केचुए का, साँप का, सपोलों का, रेंगने वाले जीवों का, सबसे ज़्यादा निचले स्तर की योनियों से इनकी शुरुआत होती है। और उन योनियों में भी हज़ारों दफ़ा इनके जन्म हो जाते हैं। सपोज़ इन्हें साँप का जन्म मिला या रेंगने वाले किसी जीव का जन्म मिला, तो हज़ारों जन्म इनके छिपकली, साँप, केचुए, ग्रासहॉपर इस तरीके के निचले स्तर के जीवों में इनके होते जाएँगे, उसमें भी इनके हज़ारों वर्ष कट जाते हैं आत्मा के। उसके बाद फिर और निचले स्तर जो की तरफ बढ़ रहा है, वहीं तक ये सीमित रहते हैं। इनका आगे बढ़ोतरी वाला कोई बेटर जो है बॉडी इनको प्राप्त आसानी से नहीं होती, क्योंकि कर्म इतने खराब हो चुके होते हैं कि ये किसी ऐसे पशु की योनि के भी लायक नहीं बन जाते जिसको थोड़ा बहुत भी आनंद प्राप्त हो सके। और यही सबसे बड़ी विडंबना है जो इंसान समझता नहीं है। और कहीं न कहीं हम अपने जीवन में बहुत लोग हैं जो धीरे-धीरे सैडेस्ट पने की तरफ जा रहे हैं। कैसे मानसिक तौर पे तो हर कोई किसी न किसी का बुरा चाहता है, पर जब धीरे-धीरे लोग इस चीज़ को एग्ज़ीक्यूट करना शुरू कर देते हैं, किसी का बुरा कर दिया, खुश हो गए, कहीं पे सुना किसी का बुरा हो रहा है और तुम्हारे एक्ट से और हो सकता है, तो उसमें और आग में घी डालने का काम किया। आनंद ही आनंद प्राप्त कर रहे हैं दूसरे का बुरा करने में। धीरे-धीरे लोग अपने रिश्तेदारों में पहले ऐसा करते हैं, फिर दोस्तों में करते हैं, फिर पड़ोसियों के साथ करते हैं, फिर धीरे-धीरे उस दायरे को बढ़ाते जाते हैं। अनजान लोगों तक से दुश्मनी ले लेते हैं, उन तक का बुरा कर देते हैं। और ये दायरा जितना बढ़ता जाएगा दूसरों का बुरा करने का, और जितना ज़्यादा आप दूसरों के दुःख से आनंद को प्राप्त करते जाओगे, उतना ज़्यादा जल्दी आपकी जो ऑरा है वो मलिन होती जाएगी, काली होती जाएगी। आपकी सोल में से बदबू आने लगेगी। आपको स्पिरिचुअली ये चीज़ें होती हैं, वैसे भौतिक दुनिया में आपको नहीं पता चलेगा, पर आपकी पूरी पर्सनैलिटी स्पिरिचुअली, और अगर हम पारलौकिक या आध्यात्मिक दुनिया के बारे में बात करें, तो आपकी आत्मा से, आपकी ऊर्जा में से बदबू आएगी, गटर जैसी बदबू। आपकी आत्मा काली और मलिन हो जाएगी। तो ईश्वर तक पहुंचना तो आपके लिए नामुमकिन होगा, चाहे आपकी ईश्वर से दुश्मनी है, चाहे नाराज़गी है, चाहे नहीं है, चाहे आप अपने आप को कितना ही सही ठहरा लो, पर अगर दूसरे का बुरा आप लगातार करते जा रहे हो और मज़ा और आनंद की प्राप्ति कर रहे हो उसमें, तो कहीं न कहीं आप प्रेत योनि में हज़ारों वर्षों के लिए पहले ही अपनी सीट बुक रखो और तैयार रहो। और उसके बाद हज़ारों वर्ष एक-एक प्रत्येक निचले स्तर की योनि, सपोज़ आप साँप की योनि में ही हज़ारों वर्ष काट गए, उसके बाद आपका नंबर आया किसी केचुए की योनि का, उसमें आप सौयों हज़ारों वर्ष काट गए। बार-बार मर रहे हो, बार-बार साँप बन रहे हो, बार-बार मर रहे हो, बार-बार केचुए बन रहे हो। तो आपकी आत्मा की जो प्रताड़ना होगी वो इतनी गंभीर, आपकी आत्मा उस प्रताड़ना को झेलेगी कि आपको बचाने वाला कोई नहीं होगा। क्योंकि जो कुदरत होती है, जो ईश्वर होता है, उसकी जो सिस्टम है उसमें माफ़ी नहीं होती। उसमें सीधा जो सिस्टम चला आ रहा है, जो आप करोगे वो आप भरोगे। वहाँ पे कोई ना रिश्वत चलती है, ना वहाँ पे कोई इन्फ्लुएंस चलते हैं, ना वहाँ पे कोई झूठी वो चलती है। वहाँ पे सिर्फ इंसाफ होता है और भुगतना सिर्फ आपकी आत्मा को पड़ेगा। जो लोग आपको उकसा रहे हैं वो अलग भुगतेंगे, जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं वो अलग भुगतेंगे, जो आपकी गलतियों पे पर्दा डाल रहे हैं वो अलग भुगतेंगे, जो आपके साथ लगे हुए हैं वो अलग भुगतेंगे।
तो इस बात को समझिए, हर एक की अपनी इंडिविजुअल आत्मा की जर्नी है। दूसरों के कहने पे, दूसरों के लालच में, खुद के लालच में, पैसे के लालच में कुछ भी किसी का गलत मत कीजिए, किसी को बर्बाद मत कीजिए, किसी को नुकसान मत पहुंचाइए। जितना ज़्यादा दूसरों को बर्बाद करोगे, जितना ज़्यादा दूसरों को दुख दे के आनंद की प्राप्ति करोगे, उतना ज़्यादा अपने लिए गड्ढा आप पहले ही खोद रहे हो और अपने हाथों से खोद रहे हो। आपको इस बात का एहसास नहीं हो रहा है। इस बात को समझो, और जितना जल्दी समझ जाओगे उतना ज़्यादा जल्दी अपने आप को बचा सकोगे फर्दर सफ़रिंग से। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आप अभी तक गुनाह करके आ रहे हो तो आप उन गुनाहों के, अपराध के जो प्रारब्ध है उससे बच जाओगे। नहीं, वो प्रारब्ध तो आपको झेलना ही है। पर आगे फर्दर आप अपराध करने से अगर बच जाते हो, खुद को रोक लेते हो, तो आगे फर्दर प्रारब्ध से बच जाओगे। इसीलिए ईश्वर से डरो, उसके न्याय से डरो। वो कभी भी एक्टिवली इंटरफेयर नहीं करता, वो सब कुछ होने देता है जो हो रहा है, क्योंकि भगवान का सिस्टम ही इतना कमाल का है। आपका अवचेतन मन हर चीज़ को नोट कर रहा है। आपका अवचेतन मन ही वो सीसीटीवी है जो आपको देख रहा है हर वक्त। और कहते हैं ना, ऊपर वाला हमें देख रहा है हर वक्त। वो मन ही हमें हर वक्त देख रहा है, और हर चीज़, एक एक चीज़, एक एक भाव उसमें स्टोर हो रहा है। तो आप बच ही नहीं सकते। अगर आप सोचो यहाँ बच जाओगे, कानून से बच जाओगे, हर चीज़ से बच जाओगे, लोगों से बच जाओगे, झूठ बोल के बच जाओगे, पर अंत में अंजाम आपकी आत्मा का बहुत बुरा होगा। तो इस चीज़ को रोको। बहुत लोग होते हैं अपनी पत्नियों को मारते हैं खूब और उसमें आनंद प्राप्त करते हैं। बहुत लोग होते हैं अपने बच्चों को बहुत मारते हैं। बहुत लोग होते हैं अपने पेरेंट्स को बहुत मारते हैं। बहुत लोग इतने एग्रेसिव होते हैं, हर एक के साथ हाथापाई करते हैं, पड़ोसी के साथ, इसके साथ, उसके साथ, किसी को भी मार पीट के आनंद प्राप्त करते हैं। बहुत लोग होते हैं दूसरे को वर्बली अटैक करके, मानसिक तौर पे गाली गलौज करके, उनको परेशान कर करके उनको अंदर से ख़त्म कर देते हैं और आनंद प्राप्त करते हैं। बहुत लोग होते हैं चोरी चकारी करते हैं, मार पीट करते हैं, मर्डर करते हैं, खून करते हैं, रेप करते हैं। बहुत लोग होते हैं जो ऐसी महिलाएं होती हैं, आदमी होते हैं जो क्राइम में होते हैं। तो बहुत लोग होते हैं जो दूसरे का रिश्ता तोड़वाना, किसी की फैमिली में वैसे दरार पैदा करना। बहुत लोग होते हैं बच्चे चोरी करते हैं। बहुत होते हैं जो ज़बरदस्ती लड़कियों को प्रोस्टिट्यूशन में ढकेलते हैं। बहुत होते हैं जो किसी को भी दुख दे के, कोई घर में बहू आई उसको प्रताड़ना दे रहे हैं। बहुत बहुएँ ऐसी होती हैं घर को बर्बाद कर देती हैं आते ही। तो दूसरे को दुखी देख देख के और खुश होना, और उनको फर्दर दुखी करने के लिए नई नई चालें चलना, वो करना, और सिर्फ पैसे को प्राथमिकता देना, सिर्फ अपने मतलबीपने को प्राथमिकता देना, आपको उन्हीं उसी सैडस की कैटेगरी में डालेगा। और कहीं ना कहीं आप ईश्वर से दूर जा रहे हो। चाहे आप यहाँ कितना ही दिखावा कर लो, कितना ही आप सोच लो कि भगवान आपके साथ है, आपके गलत काम बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप अपने जो भी पास्ट लाइफ के पुण्य कर्म थे उनको एंजॉय कर रहे हो, और बुरा करने से वो तेज़ी से क्षीण हो रहे हैं, तेज़ी से घटते जा रहे हैं। और जैसे ही वो सारे अच्छे कर्म आपके घटते चले जाएंगे, आपके बुरे दिन लगने शुरू हो जाएंगे। ये ज़रूरी नहीं इसी जीवन में लगेंगे। सपोज मरने के बाद आपको प्रेत योनि प्राप्त हुई और तब आपको एहसास हुआ, अरे ये तूने क्या कर दिया, तुझे, तेरे लिए तो कोई रोटी रखने वाला भी नहीं है, तेरे लिए तो कोई श्राद्ध करने वाला भी नहीं है, तुझे तो कोई पानी देने वाला भी नहीं है, और आप भूखे प्यासे पड़े हो, प्रेत बने हुए, दूसरों के शरीरों को देख रहे हो, दूसरी आत्माओं को देख रहे हो जो पितर बन के भोग ले रही हैं, और आप खाली बैठे हो, आपको कोई लबे नहीं लगा रहा, और तब आप सोच रहे हो मैं अब सुधार कर लूँ, तो सुधार नहीं होएगा। तब ना ईश्वर सुनने वाला होगा, ना कोई भी नहीं होगा। बहुत लोग सोचते हैं हम मर के भगवान के पास जाएंगे। मर के भगवान नहीं मिलते। नॉर्मल डेथ भी हो रही है तो भी, कैसी भी डेथ हो रही है तो भी, उसके बाद सिर्फ योनि होती है। जैसे ये मनुष्य योनि है, या तो अगला जन्म होकर मनुष्य योनि मिलेगी या पशु योनि मिलेगी। उन दोनों से ही पहले प्रेत योनि में आपको जाना होगा। अब उस प्रेत योनि का सफ़र कितना छोटा है, बड़ा है, ये आपके कर्मों पर निर्भर करता है। और प्रेत योनि में सिर्फ नेगेटिविटी मिलती है, पॉजिटिविटी नहीं मिलती। ना आपको पितर योनि मिलेगी, और भटकते रहोगे, और धीरे धीरे नेगेटिव और होते जाओगे। फिर वापसी नहीं है, फिर सुधार ही नहीं है। इसलिए अभी भी वक्त है, अपने आप को सुधारो, अपने जीवन को बेहतर बनाओ, और अपने अंदर ये जो ट्रेट है सैडेस्ट पने का, दूसरे को दुखी करने का, इस चीज़ को रोको। बहुत लोग होते हैं कि खुद को नुकसान पहुंचाते हैं माँ बाप को ब्लैकमेल करने के लिए।
बहुत बच्चे होते हैं जो ऐसा करते हैं, अपनी नस काट ली, धमकी दे रहे हैं हम सुसाइड कर लेंगे अगर हमारे साथ ये नहीं किया तो वो नहीं किया तो। बहुत ऐसे माँ-बाप भी होते हैं, ऐसे जो है आशिक भी होते हैं। तो ये भी एक सैडेस्ट कैटेगरी आती है कि आपको पता है कि सामने वाला इमोशनली आपके साथ इन्वॉल्व्ड है और आप उस बात का फ़ायदा उठा के उनको धमकी दे रहे हो, मानसिक तौर पे उनके ऊपर दबाव पैदा कर रहे हो। तो ये भी एक सैडेस्ट की कैटेगरी आती है। अगेन एक नेगेटिव सोल की ये एक परिभाषा है। तो इन सब चीज़ों को छोड़ो, अगर फिर भी आपको लगता है कि आप अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तो कहीं न कहीं और आपको लगता है कोई एक्सटर्नल फ़ोर्स आपको ऐसा कहती है करने को या आपके कानों में आवाज़ें आती हैं कि नहीं ऐसा करो, तो इट कैन बी चांसेस दैट कि आप खुद नहीं हो इन्वॉल्व बल्कि आप किसी न किसी पैरानॉर्मल एनर्जी के द्वारा संचालित हो रहे हो, चलाए जा रहे हो पपेट की तरह जो आपको फ़ोर्स कर रही है सॉरी जो आपको फ़ोर्स कर रही है कि तुम ऐसा करो। ऐसे केस में आप अपना इलाज कराइए। एक तो रेगुलर बेसिस पे हमारी धुनी कीजिए घर में। हम जो प्रोटेक्शन देंगे पहनने के लिए लॉकेट वो पहनिए, धारण कीजिए ताकि आपका दिल और दिमाग प्रोटेक्टेड रहे। और अपने उतारे कीजिए, हमारे क्रिया वाले नारियल मंगवा के उनसे उतारा कीजिए और नारियल को जलाइए। आप खुद देखेंगे कि आपके अंदर से वो नेगेटिव थॉट्स हटनी शुरू हो जाएंगी। जो भी प्रोवोकेशन हो रही है किसी का बुरा करने की, उसमें कमी आनी शुरू हो जाएगी। और हमेशा इस बात को सोचिए कि जैसा आप अपने लिए अच्छा चाहते हो वैसा ही दूसरे के लिए अच्छा सोचो। अगर आपके साथ वो हो जो आप दूसरे के लिए सोच रहे हो, तो क्या आपको कैसा लगेगा, उस बात को सोचिए। तो किसी का बुरा मत कीजिए, सब वक्त पे छोड़ दीजिए, ईश्वर अपने आप न्याय करेगा। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ताकि आपको पारलौकिक और आध्यात्मिक दुनिया का ज्ञान मिलता रहे। अगर आप किसी भी नेगेटिविटी से परेशान हैं, मन में बुरे ख्याल आते हैं, तो आप हमारी धुनी मंगाइए। सुपर प्लैटिनम या सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा से भी शुरुआत कीजिए, बहुत कमाल के रिजल्ट मिलेंगे। हर तरीके से काम बनने लगेंगे और दिमाग में से सारे नेगेटिव थाट्स निकलेंगे, पॉजिटिविटी आएगी। आप हमारे द्वारा प्रोटेक्शन पहन सकते हैं, लॉकेट या कवच मंगा के पहन सकते हैं, हमेशा रक्षा होगी, बचाव होता रहेगा। अगर बहुत ज़्यादा मन में बेचैनी होती है, नेगेटिविटी भरी पड़ी है थॉट्स में, तो हमारा शेरमुखी कड़ा मंगा के पहनिए। माइंड भी पॉजिटिव होगा, जो गुस्सा आ रहा है, एग्रेशन हो रहा है किसी का बुरा करने का, उसमें भी शांति आने लगेगी और कहीं न कहीं आप बहुत ही एक काम और कंपोज़्ड अच्छे इंसान बनने लगोगे। तो इसी तरह सुनते रहिए। धुनी या कड़ा या लॉकेट मंगाने के लिए या क्रिया वाले नारियल मंगवाने के लिए अपने ऊपर से उतारा करके उनको जलाएँ। बड़े से बड़ी नेगेटिविटी निकलती है, आपके शरीर में से भी, मन से भी, दिमाग से भी निकल जाएगी। उसके लिए आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे संपर्क करना होगा। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ, 8130331007। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी या वेबसाइट पे आगे जाके भी धुनी ऑर्डर कर सकते हैं, www.pulkitmohansingla.com। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।